हरे कृष्ण। यस, तो ललित प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न था? Okay, there is some confusion यस प्रभु जी। in Bhagavad Gita. Is saying that 24 elements comprise of this kshetra deha. तो ये हम जब कर रहे थे तो there is some confusion. जैसे पंचभूत है, इसमें लिखा है कि आकाश, आकाश एंड ईथर इज द सेम आई बिलीव. अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। तो अर्थ, बट what Bhagavata Bengali edition it is written Akash. ओके Must be same, I don't know. ओके, तो ईथर मतलब आप कह सकते हैं स्पेस, बेसिकली स्पेस, स्थान। आकाश होंगे इन हिंदी। क्षिति जल, क्षिति जल पावक गगन, तो गगन अलग है। हाँ समीर, तो अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया, ईथर हो गया। तो ये 5 एलिमेंट में आकाश तत्व भी है, उसी में से एक है। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर तो हमें समझ में आ रहा है। पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अर्थ, वाटर, फायर हो गया, अग्नि हो गया, एयर हो गया। तो 5वां है आकाश तत्व, उसी को ईथर कहते हैं हम लोग। पंच ज्ञानेंद्रियों तो कोई डाउट नहीं है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। यस, पंच कर्मेंद्रिय, इसमें जो बंगाली में दिया है वाक, पानी, पादो, पायु, उपस्थ। सो वाक मीन्स स्पीक, आई थिंक. पानी मीन्स हैंड, मे बी हैंड, लेग, genitals, and what is the feet? एनस, 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 द इवैक्यूएट, जहां से हम लोग इवैक्यूएट करते हैं, एनस। तो 5 ये कर्मेंद्रियां होती हैं। एंड देन और एक है पंचेंद्रिय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, स्मेल, साउंड, टच। रूप और रस क्या है? हाँ, तो जो जितनी 5 हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को जहां से इनपुट प्राप्त होता है, जहां से इनपुट प्राप्त होता है वो ये है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो ठीक है, रूप और रस का क्या है? वन में भी अपीयरेंस, रूप इज अपीयरेंस। रूप मतलब अपीयरेंस, फॉर्म, बेसिकली फॉर्म। क्या है? रस मतलब टेस्ट, टेस्ट। गंध मतलब स्मेल, शब्द मतलब साउंड, स्पर्श मतलब टच। अच्छा, अब 24 एलिमेंट्स में मन को लिया है लास्ट में। हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये 3 भी हैं, और उसके साथ महत्त्व है। महत्त्व? हाँ, महत्त्व, तो महत्त्व, अदर देन माइंड। अदर देन माइंड। हाँ, तो वो थोड़ा गीता में, जो बंगाली एडिशन गीता में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके ओके, अब बंगाली तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बट आपको हिंदी में आपको बता रहा हूँ। ये मन, बुद्धि, अहंकार मैंने लिया था, हम लोगों का जो क्लास में हुआ। ओके। तो वो बुद्धि, अहंकार एंड प्रधान लिया है। प्रधान अव्यक्त, प्रधान प्रधान वही है, महत्त्व जो है उसको प्रधान बोलते हैं। माइंड को लास्ट में लिया है, इसीलिए 24 तक है। हाँ, प्रधान इज अव्यक्त, महत्त्व। यस। Then mind they have added last to 24. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो 5 वो तत्व हो गए जिनको हम ग्रॉस, हाँ, पंचभूत हो गए 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई 10, ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। उसके बाद 5 ये शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध। कौन सा इंद्रिय? सॉरी, ये 5 कौन सा इंद्रिय? ये जो है इनको सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? जस्ट 1 सेकेंड। वो ये लास्ट जो हम लोगों ने अभी सेशन किया था, उसमें इसको हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया था।
कौन सा इंद्रिय में ये आएंगे? एक सेकेंड, आपको स्क्रीन दिखाता हूँ मैं। पंच इंद्रिय में ही आएंगे। कैन सी माय स्क्रीन? तो 5 महाभूत, 3 सटल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, ये 8 हो गया। 5 कर्मेंद्रियास, 13 हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियास, ये कितना हो गया? 18 हो गया। 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हो गए, सेंस ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, ठीक है। अनमैनिफेस्ट जो प्रधान कहते हैं, तो 18 + 5 23 + 1 24, अनमैनिफेस्ट प्रधान, ठीक है। प्रभु जी अनमैनिफेस्ट क्या है? सो दिस बेसिकली जहां से ये सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है, पहले जब क्रिएशन स्टार्ट होती है या जब क्रिएशन का अंत होता है, तो सारे तत्व अमलगमेट होके, मिक्स होके एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहते हैं। तो वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में सारे जितने भी हमने तत्व डिस्कस किए सारे हैं, बट कोई भी नहीं है एट द सेम टाइम। तो दैट अनमैनिफेस्टेड फॉर्म इज, वहीं से फिर जब नेक्स्ट क्रिएशन होती है तो वहीं से सब कुछ फिर से क्रिएट होता है, उसी से सब बाहर निकलता है एक एक करके। तो जैसे अगर आप ब्रह्मांड की कवरिंग की बात करेंगे, तो जैसे हमारे शरीर की 5 कवरिंग है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, उसी प्रकार ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड भी कवर्ड है, उसमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये कवरिंग भी ब्रह्मांड में के लास्ट लेयर्स में है। तो ये सब जितने भी जैसे शब्द है, सेंस ऑब्जेक्ट है, दिस सेंस ऑब्जेक्ट इज इंडिविजुअल, एवरीबडी हैज, जो बोलने की पावर, जो बोलने की शक्ति है वो सभी के पास है, लेकिन कलेक्टिवली ये एक सेंस ऑब्जेक्ट है, एक जेनरिक फॉर्म में, जहां से सभी लोगों को इंडिविजुअल ये पावर मिलती है बोलने की। तो वो जो कलेक्टिव फॉर्म है, वो कलेक्टिव फॉर्म एक एक करके मर्ज होती जाती है। तो टेस्ट, जैसे आप अगर सेकंड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम अगर उसको पढ़ेंगे, तो उसमें क्रिएशन में एक एक स्टेप बताया गया है कि किस प्रकार से पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, आकाश से फिर साउंड की उत्पत्ति होती है, साउंड से फिर मैं भूल रहा हूं, तो इस प्रकार से एक एक करके स्टेप बताया गया है। कभी वो हम लोग उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जब जहां से उत्पत्ति होती है वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म है, प्रधान कहते हैं उसको, वहां से फिर अल्टीमेटली क्रिएशन फिर से स्टार्ट होती है और अंत होने के बाद उसी में मिक्स हो जाती है, सब मर्ज होके एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है। राइट? इज इट क्लियर? यस। तो हमारे हाँ ललित प्रभु जी, इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी क्लियर। ओके, हरे कृष्ण। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है, वो ज्ञान आपको बाकी सारे किसी भी धर्म में आप जाएंगे ना, इतने सूक्ष्मता से और इतने विस्तार से आपको किसी भी धर्म में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट, आप अगर साइंस की बात करें, तो जिस सूक्ष्मता से हमारे स्क्रिप्चर्स में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में, सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स में जिस प्रकार से क्रिएशन का सूक्ष्मता से वर्णन हुआ है, उतना सूक्ष्मता से अभी तक विज्ञान पहुंच नहीं पाया है उसको समझने के लिए, और बहुत ही साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सामान्य बुद्धि से अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसमें बोर हो जाएंगे पढ़ के, पता है, क्योंकि बहुत टेक्निकल है, इट इज टू टेक्निकल। लेकिन पढ़ के आपको यह समझ में आ जाएगा कि हाँ, बहुत गहराई से दिया गया है, बहुत सूक्ष्मता से दिया गया है।
तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे कारण रहे, भारत अनेक वर्षों तक दूसरे शासकों का गुलाम रहा। उन्होंने भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान था उसको नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, और लोगों के मन में, जो भारतीय लोगों के मन में जो अपने धर्म के, धार्मिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा थी, उसको उन्होंने सिस्टमेटिकली समाप्त किया है। जिस वजह से आज की जो जनरेशन आप देख रहे हैं, उनके मन में अपने शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं बची है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ही इलॉजिकल कारण बताएंगे। आप उनको शास्त्रों के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो भी वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब तक आप अपने स्वयं के शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपनी भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, जब तक श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर, या दूसरे फेथ का व्यक्ति, या कोई अलग श्रद्धा वाला व्यक्ति आपसे आपके धर्म के बारे में प्रश्न करता है, सनातन धर्म के बारे में प्रश्न करता है, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे उसका। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, और पढ़ के जो भी हमें डाउट होता है वो हम पूछें, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत कठिन है, हर चीज समझ पाना बहुत कठिन है, लेकिन पहले एक श्रद्धा होनी चाहिए, कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो जब तक ये श्रद्धा डेवलप नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से हमारे भारत की स्थिति डामाडोल रहेगी। जो विश्व गुरु भारत एक समय कहलाता था, उसका कारण ये था कि हमारे पास जो ज्ञान था वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था ज्ञान। इसीलिए लोग शांति की तलाश में, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तलाश में लोग पूर्व की तरफ आते थे, पश्चिम से पूर्व की ओर आते थे। और आज लोग भारत से इंद्रिय तृप्ति की तलाश में पश्चिम की ओर जाते हैं। कितना ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमा लूं, क्योंकि आप वेस्ट क्यों जाते हैं? आप ज्ञान प्राप्त करने कोई वेस्ट नहीं जाता, लोग पैसा कमाने के लिए वेस्ट जाते हैं, लोग सुख सुविधाओं के लिए वेस्ट में जाते हैं। ईस्ट में कौन आते हैं? ईस्ट में वो आते हैं जिनको ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो आध्यात्मिक रूप से अपनी प्रगति करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को आवश्यक है कि अपने शास्त्र पढ़ें, और आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और हमको बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहिए इस्कॉन संस्था का, श्रील प्रभुपाद का, कि श्रील प्रभुपाद ने हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने शास्त्रों का गहराई के साथ, सूक्ष्मता के साथ अनुभव, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं उनका। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन ये है, जब किसी को ज्ञान हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन उसकी पर्सनैलिटी में ये दिखेगा कि व्यक्ति तुरंत संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत गीता जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या बताती है, जैसे ही मुझे ये पता लगा, तुरंत मेरे मन में एक अजीब सी संतुष्टि पैदा हो गई कि हाँ, इस जीवन का कुछ लक्ष्य है। जब तक व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता है, उसको लगता है, जो कि आधुनिक शिक्षा यही बताती है, हम बंदरों से आए हैं, हम केमिकल से बने हैं। अगर हम केमिकल से बने हैं, बंदरों से आए हैं, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, तो मतलब हमारे जीवन को जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, और हम इस जीवन में कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। जस्ट डू इट। किसी की हत्या करनी है, किसी का रेप करना है, किसी का मर्डर करना है, किसी की चोरी करनी है, किसी की डकैती डालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल आर मेड ऑफ केमिकल्स। And when somebody comes to Sanatan Dharma, then they get the information, no, your life has a purpose. आपको शरीर किसी उद्देश्य के लिए मिला है, आपको शरीर किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मिला है, और साफ साफ शब्दों में उस लक्ष्य के बारे में भगवत गीता बता रही है। कृष्ण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण
अपने संदेश को इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल सकते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने इससे बड़ा संदेश कहीं नहीं दिया है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वहां पर सूर्य नहीं है, वहां पर चंद्रमा नहीं है, फिर भी वहां प्रकाश है, वहां अग्नि नहीं है, फिर भी वहां ऊष्मा है। ऐसा मेरा धाम है जहां जाने के बाद कोई वापस दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता। तो जैसे ही व्यक्ति को पता लगता है, इस्कॉन में आने के बाद सबसे पहले व्यक्ति को यही ज्ञान होता है कि द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। मुझे भगवान के धाम में वापस जाना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जीवन की 90% समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि उसे एक लक्ष्य मिल जाता है। जिसके पास लक्ष्य नहीं है, मैं आपको एक बार एक एयरलाइंस ने लॉन्च किया, नई एयरलाइंस लॉन्च हुई थी, तो एयरलाइंस ने फर्स्ट फ्लाइट जो रखी, बहुत अनाउंसमेंट हुए, इट्स गोइंग टू बी यूनिक फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट में उन्होंने कहा कि जो भी आएंगे उनके लिए कुछ विशेष गिफ्ट है। तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, जो जैसी सीट भर गई लोग बैठ गए अपना। जब फ्लाइट उड़ना शुरू हुई, थोड़ी देर बाद पायलट ने अनाउंस किया, आप लोगों का स्वागत है, ये फ्लाइट आपको रिकॉर्ड हाइट्स पर ले जाने वाली है। तो आपके लिए हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। तो सबसे पहली खुशखबरी ये है कि हम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरलाइंस हो गए हैं। इस ऊंचाई से तक कोई नहीं आज तक पहुंचा। सभी लोगों ने तालियां बजाई, वंडरफुल वंडरफुल, वी आर इन द हिस्ट्री, हम इतिहास के पार्ट बन गए हैं। फिर पायलट ने कहा, सेकंड अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं, इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि इस स्पीड से आज तक कोई विमान नहीं उड़ा है। सभी कहा हरि बोल, वेरी गुड, सब तालियां बजाए, बहुत मजा आ गया, सब बहुत खुश हो गए कि इतनी सुपर स्पीड से हम जा रहे हैं, कोई विमान नहीं गया और इतनी हाइट पे जा रहे हैं। फिर पायलट ने कहा, लेकिन एक दुख की खबर है कि हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं कि जमीन के जो ट्रैफिक कंट्रोलर हैं उनके साथ हमारा संपर्क खत्म हो गया है और हमें पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद सभी लोगों ने क्या किया, तालियां बजाई? नहीं, सब लोग हाय हाय मर गए, अब पता नहीं हम कहां पहुंचेंगे। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इसी तरीके से जा रही है, बहुत हाइट पर पहुंच गई है, बहुत स्पीड से जा रही है, लेकिन पता नहीं कहां जा रही है। तो वो लक्ष्य नहीं पता है कि आपको कहां लैंड करना है। आपको फुटबॉल खेलने के लिए बोल दिया जाए कि आप फुटबॉल खेलिए, 2 टीम बना दी गई फुटबॉल की, दोनों टीम्स रेडी हैं। उनको कहा गया कि आप फुटबॉल खेलिए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो गोल पोस्ट ही नहीं है। आपको गोल पोस्ट ही नहीं है, आपको बस गेंद लेते जाना है। तो क्या इस प्रकार के खेल में किसी को कोई आनंद आ जाएगा? वेयर देयर इज नो गोल पोस्ट, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है। जब कोई रिजल्ट नहीं है तो कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो हम बहुत सौभाग्यवान हैं, बहुत, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है ये कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना हमारी सफलता है। आप वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये तरीका भगवान ने बताया है उनके पास पहुंचने का, सततम कीर्तयन्तो माम,
भगवान ने कहा है कि सतत मेरे नाम का कीर्तन करना है, उसके बाद आप मेरे धाम में वापस आ जाओगे। श्रील प्रभुपाद ने हमें 16 माला करने के लिए बोला है, तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना हम कर सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना हम करें। आप 16 तक पहुंच सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है, 16 तक नहीं पहुंच सकते, आप बहुत व्यस्त हैं, तो 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, लेकिन समय निकालिए भगवान के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल, बहुत सरल तरीका है। इससे सरल तरीका आपको किसी भी योग की पद्धति में नहीं मिलेगा। इतना आसान है। बैठ के आपको आसन नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, पसीना इतना नहीं बहाना है, आपको तपस्या नहीं करनी है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, हफ्ते में 1 बार क्लास कर लिया, नित्यम भागवत, थोड़ा डेली कुछ ना कुछ भागवतम से पढ़ लिया, बहुत है। लेकिन हमें एक प्रयास, हमें भगवान ने ये मौका दिया है, इस्कॉन ने ये मौका दिया है, तो हमें इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आज हम भगवत गीता के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। ये हमारा जो सेशन है, ये सेशन लास्ट सेशन है भगवत गीता का। मतलब ये प्रेजेंटेशन जितने समय में खत्म हो जाएगी, भगवत गीता मोटी मोटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जर्नी समाप्त हो गई, जर्नी अभी शुरू हुई है, ये प्रारंभ है। भगवत गीता आपने पढ़ ली, मतलब आपने थोड़ा सा इनिशिएट कर दिया है प्रोसेस। लेकिन जब प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, किसी भी चीज को क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है ऑफ कोर्स, बट फिर भी क्रिएशन इज स्टिल इजी। बनाना फिर भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना कठिन है। मेंटेनेंस टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। क्रिएशन हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, दोनों चीजें आसान है, कुछ क्षणों के लिए होती हैं और दैट्स ऑल। पर सबसे लंबा पीरियड क्या होता है? मेंटेनेंस का होता है। ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर हैं, विष्णु जी हमारे मेंटेनर हैं, पालक हैं, और भगवान शिव वो संहार करता है, समाप्त करने वाले हैं। तो हम आज जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो भगवान के इन 3 गुण अवतारों से ही संबंधित है। तो हम 3 गुणों की चर्चा करने वाले हैं, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक रंग, प्रत्येक खान पान की वस्तु, प्रत्येक क्रियाकलाप, आपके बोलने का तरीका, आपकी लाइकिंग्स, क्या चीजें आपको पसंद है, आपके पहनने का तरीका, आपके पढ़ने की प्रिय वस्तुएं, प्रिय पुस्तकें, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, everything of this world is classified under these 3 categories। ये 3 गुणों में से किसी ना किसी एक गुण के अधीन रहती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे बाहर। विशुद्ध सत्व की बात हम करेंगे, भक्ति इससे ऊपर है, लेकिन भक्ति के अलावा जितनी चीजें हैं वो सब 3 गुणों में आती हैं। तो लेट मी बिगिन। लास्ट चैप्टर तो हमने कई बार पढ़ लिया, मतलब काफी लंबे समय तक पढ़ा है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, किस प्रकार से संसार बनता है, 24 तत्व हमने पढ़े, और देवताओं के गुणों के बारे में जाना जो भक्तों के अंदर आसानी से आ जाते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, राइट। अब हम जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको, 13 के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स हम एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि उनमें जो गुणों के बारे में चर्चा हुई है वो आगे पीछे सभी जगह हुई है।
तो ये इस सेशन में, इस प्रेजेंटेशन में हमारे बाकी चैप्टर जो 5 हैं वो समाप्त हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् प्रतिजान् गुणः कारणं गुणसङ्गस्य कारणं गुणसङ्गस्य कारणं गुणसङ्गस्य तद् असद् योनिजन्मसु सद् असद् सद् योनिजन्मसु असद् योनिजन्मसु। The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the 3 modes of nature. This is due to his association with the material nature. Thus, he meets with good and evil among various species. तो इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा क्यों आई है? क्यों है हम इस संसार में? क्यों हैं? बताइए, हम इस संसार में क्यों हैं? पाप किया है इसीलिए है। पाप किया है इसलिए है, लेकिन क्यों आए हैं हम इस संसार में? जो 3 गुणों में से कोई गुण रहा है इसीलिए आए। ठीक है, वो बात भी ठीक है। और इसके अलावा एनीबडी? यस, हु स्पीकिंग? डिजायर होगा ये मटेरियल थिंग्स को भोगने का। यस, वेरी गुड। तो हम इस संसार में आए हैं क्योंकि हमारी इच्छा है आनंद प्राप्त करने की, आनंद उपभोग करने की। और आनंद उपभोग करने के लिए हमको मटेरियल वर्ल्ड मिला है। अब इस मटेरियल वर्ल्ड में आनंद को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, राइट? आपको विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। किस किस प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं बताइए? आप कैटेगरी वाइज बताइए। जैसे कि आपको कुछ अच्छा खाने को मिलता है, रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है, आम खाते हैं, गर्मी का सीजन है तो आनंद आता है। एक प्रकार का इस प्रकार का आनंद होता है। गर्मी है, एसी चला दिया, आनंद आ गया, अच्छा लगा। अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, कोई अच्छा परफ्यूम लेके आता है, आप लगाते हैं आपको, या कोई अच्छा फूल हो, फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। आंखों से प्रकृति की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है। तो बहुत, ये जो इस प्रकार का आनंद है, ये किस प्रकार के आनंद में कहा जाएगा? तमो एंड रजो। सॉरी? मटेरियलिस्टिक आनंद। मेटीरियलिस्टिक आनंद। मेटीरियलिस्टिक आनंद और भी है। मेटीरियलिस्टिक तो मोटी मोटी लमसम ये कैटेगरी हो गई, बट मटेरियल आनंद में ये किस प्रकार का आनंद है जो हमें? 5 सेंसेस। यस, तो 5 सेंसेस से हम जो आनंद ले रहे हैं ये एक कैटेगरी है, राइट? एक प्रकार का आनंद है जो भौतिक शारीरिक स्तर पर आप ले रहे हैं, इंद्रियों के स्तर पर आप ले रहे हैं। तो इसमें सुख प्राप्त होता है, कुछ समय सुख प्राप्त होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से आपको वो आनंद लेना पड़ता है। रसगुल्ला खा लिया तो क्या रसगुल्ले का आनंद जीवन भर बना रहेगा? आज आपने रसगुल्ला खाया, आज से 5 साल बाद आप बैठ के सोचेंगे क्या रसगुल्ला खाया था, आज तक उसका मुंह में टेस्ट है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति का आनंद है, ये क्षण भर के लिए आपको मिलता है और उसके बाद तुरंत चला जाता है। और जो आनंद की क्वांटिटी है, क्या वो सफिशिएंट है? नो। यस, वो भी सफिशिएंट नहीं है। आनंद की क्वांटिटी भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको, आपके अंदर आनंद का उपभोग करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन आनंद आपको एक बूंद मिल रहा है।
एक बूंद भी बहुत ज्यादा हो गई। तो इंद्रिय के सुख की अगर हम बात करें तो वो हमें बहुत टेम्परेरी मिलता है और बहुत कम मिलता है, चला जाता है। दूसरे प्रकार का आनंद है, और दूसरे प्रकार का आनंद बताइए आप। अपने प्रियजनों का आनंद, लाइक फादर मदर, रिश्ते जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे जो हमें सुख मिलता है। राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड, हरी बोल। तो हमें जो दूसरा आनंद है वो रिलेशनशिप में मिलता है। ये आनंद रिलेशनशिप मतलब नॉट द मैन वुमेन रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इन जनरल। दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, उनको वो खुशी मिलती है, वो जो प्लेजर मिलता है, इसको स्वर्गीय रस बोलते हैं। जो आपको विभिन्न संबंधों में आनंद मिलता है, अपने माता पिता के साथ आपके संबंध है, आप उनसे बात करते हैं, बहुत वो आपको प्रेम करते हैं, कभी माँ आपके सर पे हाथ फिराती है, पिता आपके सर पे हाथ फिराते हैं, कितना अच्छा आनंद है, कितना अच्छा लगता है कि मेरे माता पिता। आप अपने बच्चों को जो प्रेम करते हैं, बच्चा आपसे आके अचानक लिपट जाता है, छोटा सा बच्चा, पापा 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 या मम्मी मम्मी करके आपके पैर पकड़ के बैठ जाता है, तो आपको बड़ा आनंद मिलता है। राइट, एवरीबडी एंजॉयज दिस, करेक्ट। रिलेशनशिप में बहुत आनंद आता है, Yes, बट इस आनंद की क्या प्रॉब्लम है? ये भी टेम्परेरी है। दिस इज ऑल्सो टेम्परेरी, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन टेम्परेरी है फिर भी, क्योंकि आपके उस नातेदार है, जो रिश्तेदार है, उसकी एक दिन मृत्यु होनी है, आपकी एक दिन मृत्यु होनी है। और कभी कभी अपने रिश्ते नातेदार जो कभी बहुत प्रेम करते थे, अचानक आपके बहुत बड़े शत्रु भी हो जाते हैं। न्यूज़पेपर आप सभी लोग पढ़ते हैं, मुझे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी जो आनंद है, ये इंद्रिय सुख के आनंद से ऊपर है। ये आपको रिलेशनशिप में आनंद मिल रहा है, स्वर्गीय रस का आप आनंद ले रहे हैं। और इसके अलावा और कौन सा आनंद है? और सोचिए, और कौन सा? इंटेलेक्ट लेवल पे भी आनंद मिलता है, बुद्धि level के पे? लेवल पे भी, बुद्धि के लेवल पे भी एक आनंद होता है। यस, हरि बोल। तो बुद्धि के लेवल पे आपको एक और आनंद मिलता है। क्या आनंद मिलता है? जब आप एक सुंदर कविता अगर आप लिखते हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपने एक कविता लिखी, तो पढ़ के आपको बड़ा आनंद मिलेगा उसको, कि मैंने ये कविता क्रिएट की है, बनाई है। कोई बहुत अच्छा कोडिंग कर लेता है तो उसको लगता है वाह क्या बहुत बढ़िया कोड बनाया है मैंने, एकदम परफेक्ट चल रहा है। कोई, सक्सेस से भी मिलता है, हाँ सॉरी, सक्सेस जब हमें मिलता है अचीवमेंट से, देन इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। यस। तो हमें उन सब वस्तुओं में भी आनंद मिलता है। आपको सफलता मिलती है जब भी, तो उसमें एक आनंद, एक गर्व का अनुभव होता है, एक खुशी का अनुभव होता है। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, अरे प्रभु जी क्या ड्रामा किया आपने, बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपने बहुत अच्छे स्पीच दी। तो इंटेलेक्चुअल, और ये आपकी तारीफ करना अलग चीज है, लेकिन आपको खुद भी परफॉर्म करने में अच्छा लगता है, आपको खुद भी लिखना अच्छा लगता है। कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर ली एज ए स्टूडेंट, तो आपको बहुत आनंद मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरीज, इंटेलेक्चुअल प्लेजर, इंटेलेक्चुअल आनंद। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के आनंद जो हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी टेम्पररी है। इस साल आपने प्राइज जीता है, नेक्स्ट टाइम कोई और प्राइज जीतेगा। इस साल आपको बहुत ग्लोरिफिकेशन मिला है, आपको ऑस्कर अवार्ड मिल गया आपकी एक्टिंग के लिए, नेक्स्ट टाइम किसी और को मिलेगा। इट्स ऑल टेम्पररी। तो ये जो आनंद है हम जो उपभोग कर रहे हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं इन्हीं आनंदों का उपभोग करने के लिए। जो लोएस्ट लेवल है वो इंद्रिय सुख का आनंद है, और जो उसके ऊपर है इंटेलेक्चुअल है, और जो उससे भी ऊपर है वो है स्वर्गीय रिलेशनशिप, प्रेम के आदान प्रदान का जो आनंद है। लेकिन जो सबसे ऊपर है वो इन तीनों आनंदों से भी ऊपर है, वो है जब आप भगवान के साथ अपने संबंध का आनंद उठाते हैं। आत्माराम कहते हैं। आत्माराम का अभिप्राय होता है जो स्वयं से ही
आनंद लेता है, स्वयं आनंद में रहता है, उसको कहते हैं आत्माराम। तो भगवान का नाम है आत्माराम। उसी प्रकार जीवात्मा कैन ऑल्सो भी आत्माराम। जब उसका परमात्मा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो वो आत्माराम हो जाता है। तो ये जो 3 प्रकार के आनंद हमने चर्चा की, ये इनको आप कैटेगरी में बांट लीजिए, या फिर आप इनको 3 गुणों के कैटेगरी में आप रखिए। 3 गुण में ये आनंद हम प्राप्त करते हैं। सत्व गुण में आनंद, रजोगुण में आनंद, तमोगुण में आनंद। तो सत्व गुण में जो भी आनंद होता है, तो यहां पर भगवान उसी की चर्चा कर रहे हैं कि जो एक जीवात्मा है वो विभिन्न प्रकार के आनंद उपभोग करती है इस संसार में, लेकिन ये सारे आनंद 3 गुणों के अधीन हैं। और इस कारण से उसका कभी सद योनि में जन्म होता है। सद मतलब उच्च योनि, अच्छी योनि, यानी कभी देवता बन जाएगा, सद योनि, कभी देवता बन जाएगा, कभी मनुष्य बन जाएगा, ये सद योनि है। या असद योनि में जन्म होता है, कभी उसको पशु योनि प्राप्त करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ये आनंद उपभोग कर रहा है। तो इसलिए अलग अलग सद असद योनि जन्मसु, तो इस कारण से वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है, बिकॉज वो 3 गुणों के अधीन है। राइट? सत्वम रजस्तम इति, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, गुणः प्रकृति संभवः प्रतिसंभवा निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति निबध्नन्ति महाबाहो महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देहे देहे देहिनमव्ययम्। देहिनमव्ययम्। तो जैसे ही कोई जीवात्मा इन 3 गुणों के संपर्क में आती है, वो तीन गुणों के अधीन हो जाती है। ये 3 गुण आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर भी इन 3 गुणों को फॉलो करता ही करता है। वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो जो उसका अस्तित्व है वो इन 3 गुणों के कारण है। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं हमेशा अपने मन से चलता हूं, मैं तो पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, he is not independent person in absolute sense, he is a dependent person on his mind, and the mind is dependent on 3 modes of material nature. मन जो है इन 3 गुणों के अधीन है। आप अपने व्यक्तित्व को अगर खंगाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुण से आप बंधे हुए हैं। आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो इन 3 गुणों के अंतर्गत ही आती हैं, और वो मजबूरी है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके अस्तित्व, अगर आपको इस अस्तित्व में रहना है, यहां पर जीवित रहना है, तो आपको 3 गुण अपनाने ही पड़ेंगे। जैसे सुबह का समय सत्व गुण में होता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक साधना हम सूर्योदय से पहले 1-1.5 घंटे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय विशुद्ध एकदम सत्व गुण का पूरा प्रभाव होता है। तो हम चाहते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना सत्व गुण में करें, क्योंकि माइंड उस समय सत्व गुण के कंट्रोल में होता है। जितनी भी आपराधिक वारदातें होती हैं वो रात में होती हैं, क्योंकि रात तमोगुण के कंट्रोल में होती है। जनरली जो ज्यादा से ज्यादा आपराधिक वारदातें होती हैं वो रात को होती हैं, और दिन में क्या होता है, रजोगुण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए व्यक्ति दिन में बहुत मेहनत करता है, ऑफिस जाता है या घर पे बहुत काम रहता है, काम करता है, क्योंकि वो रजोगुण उस समय मन पर हावी रहता है।
तो हमें इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। रात तमोगुण में होती, नींद तमोगुण में है, तो आपको सोने की आवश्यकता है। प्रभुपाद ने कहा, इफ यू स्लीप मोर यू बिकम लेजी, इफ यू स्लीप लेस यू विल बिकम क्रेजी। तो 6 घंटे की नींद भगवान ने हमें दी है। आयुर्वेद कहता है 6 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। तो 6 घंटे की नींद होने के बाद व्यक्ति आराम से अपने कार्य कर सकता है। वो सत्व गुण में है जो 6 घंटे की नींद लेता है। आज अगर आप भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे व्यक्ति, हमारे कॉलेज में NIT सूरतकल से मैं पढ़ा था, तो जो मेरा रूममेट था वो 10 दिन में एक बार नहाता था, और जिस दिन वो नहाता था उस दिन फेस्टिवल जैसा रहता था उसके लिए। तो फुल तमोगुण जिसको कहते हैं। लोग महीने महीने तक अपनी जीन्स नहीं धोते हैं, कपड़े महीने महीने तक नहीं धोते हैं। आई डोंट नो गर्ल्स के हॉस्टल में कैसी सिचुएशन रहती है। गर्ल्स आर सपोज टू बी मोर इन दे कीप क्लीनलीनेस एंड ऑल, लेकिन बॉयज हॉस्टल में इतनी गंदगी रहती है, रूम में इतना कचरा पड़ा रहता है, स्मेल मारता रहता है रूम। तो जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं या किसी भी हॉस्टल में रहे हैं जहां पर बैचलर लड़के पढ़ाई वढ़ाई करते हो, तो वो जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल रहता है, फुल तमोगुणा। लेकिन जो गुरुकुल होते थे पहले वैदिक काल में, वो गुरुकुल सत्व गुण में होते थे। सुबह 4 बजे गुरु उठाते थे, अपने शिष्यों से योगा प्राणायाम सब करवाते थे, क्लीनलीनेस करते थे, स्नान करते थे, ध्यान करते थे। तो वो जो वैदिक काल था उस समय परफेक्शन में चीजें होती थी, सब गुणों के अनुसार ही कार्य होता था। एक श्लोक है जिसमें भगवत गीता का श्लोक है कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए रात है वो एक सेल्फ रियलाइज सोल के लिए सुबह होती है, और जो एक सेल्फ रियलाइज सोल के लिए रात है वो सामान्य व्यक्ति उस समय जागता रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जो इनके लिए, या निशा सर्वभूतानां, जो सारी जीवात्माओं के लिए निशा है, रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी जो है उस समय जगता है। यानी कॉलेजेस में लोग 4 बजे तक नहीं सोते हैं, 4 बजे फिर सोना शुरू करते हैं, और जो भक्त है भगवान का वो 4 बजे उठता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, और जब सारी जीवात्माएं जगी रहती हैं उसको मुनि, एक जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, वो उस समय विश्राम करता है, उसको रात्रि के समान ही देखता है। तो आप गुणों के प्रभाव को आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। आप पढ़ाई करेंगे, अगर यानी आप थोड़ा एग्जामिन करेंगे, परीक्षा करेंगे, तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किसमें है। हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड विथ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और हम सभी गुणों के अधीन हैं। गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, अंग्रेजी में इनको बोलेंगे गुडनेस मतलब सत्वगुण, पैशन मतलब रजोगुण, इग्नोरेंस मतलब तमोगुण। तो ऑल जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जो जानवर हैं, कोई आपके पहनने की वस्तुएं हैं, कोई खाने की वस्तुएं हैं, आप अपने आप सोचिए कौन सी खाने की वस्तु है जिसको आप तमोगुण में कहेंगे। व्हाट इज इन तमोगुण? तमोगुण, चलो आपको पहले फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड सिम्टम्स ऑफ गुणास, कि हर गुण के क्या सिम्टम है। सत्वम रजस तम इति, अच्छा ये तो सेम है। मेटीरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ, अब जब निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, तो हमने जो पढ़ा था
कि 3 जो गुण हैं, इन 3 गुणों के अंतर्गत ही जीवात्मा आती है। तो ये गुण हमें किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं? जैसे कठपुतली के खेल में कठपुतली चलाने वाला अपनी कठपुतलियों को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से ये गुण जीवात्माओं को कंट्रोल करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कठपुतली के हाथ पैर कैसे हिलते हैं। आपने देखा है किसी ने कठपुतली का खेल? तो जैसे वो उठाता है हाथ, तो हाथ उठ जाता है। जैसे ही वो रस्सी खींचता है कठपुतली वाला, उसका हाथ उठ जाता है। हाथ नीचे करता है, रस्सी ढीली करता है तो हाथ नीचे चला जाता है। गर्दन वाली ऐसे घुमाएगा तो खींचेगा तो गर्दन ऐसे घूम जाएगी। तो कंट्रोल, अगर आप कोई केवल कठपुतली पे फोकस करे तो उसको देख के लगेगा ये कठपुतली तो अपने आप कर रही है, लेकिन वास्तव में कठपुतली किसके कारण कर रही है? वो कठपुतली की जो रस्सियां हैं वो बंधी हुई हैं। इसी प्रकार हम इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो जीवात्मा इस भौतिक संसार में फंसी है, इन 3 गुणों के प्रभाव में है। और जिस प्रकार से एक कठपुतली वाला रस्सियां बांध के खेल दिखाता है, उसी प्रकार से जीवात्माओं को इन रस्सियों से बांधा हुआ है, जिनको हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। और ये गुण किसके अधीन है? ये गुण माया के अधीन है। और ये माया किसके अधीन है? देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो माया किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के अधीन है। राइट? तो ग्रॉस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और जो आत्मा है इस ग्रॉस बॉडी के अंदर फंसी हुई है। और जो सटल बॉडी है वो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो की बनी हुई है, जिसको मन, बुद्धि और अहंकार कहते हैं। तो आत्मा किसके प्रभाव में है? आत्मा के ऊपर सबसे पहले जो कवरिंग है वो है सटल बॉडी की, सूक्ष्म शरीर की कवरिंग है, मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी की कवरिंग है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अब जिस भी गुण की प्रधानता रहेगी उस व्यक्ति के अंदर, जो सटल बॉडी है, बेसिकली माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, इनके ऊपर गुडनेस, पैशन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता, जिस भी गुण की प्रधानता रहेगी उस गुण में वो व्यक्ति कार्य करेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल सत्वगुण होगा, हो सकता है 10% सत्वगुण या 50% सत्वगुण और 10% रजोगुण, तो 60% ये हो गया, 40% तमोगुण है। तो अलग अलग परसेंटेज में ये मिक्स रहते हैं। तो उसी के अनुसार व्यक्ति के कार्यकलाप बन जाते हैं। तो व्यक्ति कैसे कार्य करेगा वो डिपेंड करेगा कि क्या कंपोजिशन है उसके अंदर सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण का। जिसका बहुत ही ज्यादा तमोगुण है उस व्यक्ति के अंदर विशेषता रहेगी कि वो सोएगा बहुत ज्यादा, बहुत लेजी रहेगा, ज्ञान को अज्ञान समझेगा, अज्ञान को ज्ञान समझेगा, अपने शरीर को एब्यूज करेगा और दूसरों के शरीर को भी एब्यूज करेगा, ड्रग्स लेगा। जिसको हायर नॉलेज ना हो बिल्कुल भी, जिसको ये लगता हो कि ये जो शरीर है केवल भोग के लिए बना है, ऐसा व्यक्ति तमोगुण में रहता है। कुछ नहीं करेगा, वो केवल इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करेगा, ओनली फॉर बॉडीली प्लेजर, ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसा व्यक्ति आपको समझ में आ जाएगा तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है उसमें। ड्रिंकिंग, पता है कि मेरे जो है लीवर खराब हो रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं सिगरेट पीने से, लेकिन फिर भी वो जो है, मेरे एक रिश्तेदार थे तो बचपन में उनको चंबल के डाकू अरेस्ट करके ले गए थे। और वहां जब वो डाकू अरेस्ट करके, सॉरी किडनैप करके ले गए थे, अरेस्ट नहीं किडनैप, तो किडनैप करके उन्होंने उनको
शराब पीने की लत पड़वा दी। ये जब वापस आया तो बहुत शराब पीने लगा, इतना शराब पीता था, दिन रात शराब पीता था। उसके मम्मी पापा ने सोचा कि शादी करवा देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। शादी करवा के उन्होंने और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एक और लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। बहुत शराब पिया, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो शराब पीता रहा और एक समय ऐसा आया कि उसका लीवर फेल कर गया। डॉक्टर ने उसको बोला कि एक बूंद शराब भी अगर आपके सिस्टम में अब गई तो आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये व्यक्ति जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आया, तुरंत फिर से उसने शराब पी। 42-43 की उम्र में वो मर गया, अपने पीछे छोटे बच्चे छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के। कौन सा गुण है ये? कौन सा गुण है ये? तमोगुण, प्योर तमोगुण। इंटेलिजेंस जीरो, इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रही है, कोई हायर गोल नहीं है। भगवान की भक्ति छोड़ दो, कम से कम अपने बच्चों का तो ध्यान रखो, कम से कम अपनी पत्नी का तो ध्यान रखो, कम से कम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझो। जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी कुछ गोल हो जाता है ना, तो वो ऊपर उठ जाता है, वो अपने लोअर मोड से ऊपर उठ के काम करता है। जैसे बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि उसको 10th पास करनी है, तो भले ही कितना भी, अगर वो सिंसियरली 10th पास करने के लिए कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली वो तमोगुण से ऊपर उठ जाएगा, रजोगुण में आ जाएगा। राइट? गोल मिलते ही आप गुणों में ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से गुण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विराजमान है, और ये गुण आपको अपने तरीके से कार्य करवाते हैं। आपके मन की जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां जो हैं, वो गुण इन गुणों के अधीन है। किस प्रकार की विवृत्ति आती है? आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, तुरंत आपके मन में अट्रैक्शन आ जाता है, इसका मतलब रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है आपके शरीर में। या कोई व्यक्ति जैसे ही किसी गरीब को देखता है, उसके मन में करुणा आती है कि बेचारा कितना कष्ट उठा रहा है। कौन से गुण का प्रभाव है? सत्व गुण का प्रभाव। यानी अब ऐसा हो सकता है, जैसे आपने कई मूवीज देखी होंगी, कि जो एक गुंडा होता है, माफिया डॉन होता है, तो वो सामने वाले आदमी को गोली मारने में संकोच नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे की बात आती है, उसके लिए आंसू निकलते हैं उसके। तो एक तरफ उसके जो गुण है वो रजोगुण में है, सम हायर मोड, लेकिन दूसरे की हत्या कर रहा है, वहां तमोगुण में। तो इस प्रकार से आप देखिए, पीपल आर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका किसी का कोई प्रश्न है? Okay. If there is no question, can we end the session today? So we'll meet again next week, same time. Thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। गुरुशील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।